नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 मास के लिए पाताल में निवास करते हैं। इस काल अवधि में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं, उन्हें करने से मना किया गया है। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने जब वामन अवतार धारण किया था और दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग की भूमि दान में मांगी थी, तो भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया था। अगले पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक ले लिया था और जब तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहा, तो राजा बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस तरह बलि से तीनों लोकों को मुक्त करा के भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं को भय से दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी करने के लिए पाताल चले गए। यह देखकर सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक चाल चली। माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास गईं और उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु जी को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में रहता है। इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालन करता भगवान विष्णु के काम भी देखते हैं। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। ये थी देवशयनी एकादशी की कथा और अब सुनेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार देवर श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने एक कथा का उल्लेख करते हुए बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंततः वह भी इस बात से अनभिज्ञ थी कि उनकी राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनकी राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे
कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने पूछा, क्या बात है पुत्र, इस प्रकार जंगल में विचरने व आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है? तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, पर फिर भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपा कर इसका समाधान बताएं। यह सुनकर महर्षि अंगिरा जी ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। राजा ने कहा, हे देव, कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा जी ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आया और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मुसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराणों में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को कहते, सुनते एवं हुंकार भरते सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है। आगे आने वाली व्रत कथाओं और सावन मास में सुनी जाने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल व्रत पर्व और कथाओं को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले त्योहारों की जानकारी एवं उनमें सुनी जाने वाली व्रत कथा आपको समय अनुसार मिलती रहे। जय लक्ष्मी नारायण।